ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध क्या हो, प्रेरक हो। ठीक है, पहले चित्र बना लेते हैं। प्रेरक मतलब ये क्या है, प्रेरक कुंडली है। एक प्रेरक कुंडली को हम लोग एक प्रत्यावर्ती धारा में क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना इस पर क्या होगा, इसी परिपथ में रुकावट उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक है, परिपथ का जो रुकावट होता है, मतलब ये जब इसमें चलेगा तो परिपथ भी क्या क्या करेगा, परिपथ घूमेगा। परिपथ कैसे घूमेगा? परिपथ भी इसमें इसमें धारा जब चलेगा, ठीक है, तो वायर भी उसमें रुकावट उत्पन्न करेगा ना, तो उस रुकावट को हम लोग मान लिए नगण्य। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि इसमें परिपथ कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो इस परिपथ में सिर्फ कौन उत्पन्न कर रहा है, प्रेरक। ठीक है, कुंडली। इस प्रेरक कुंडली क्या है, एल है। ठीक है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है ऐसे करके, ऐसे जा रहा है, ऐसे से। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका वोल्टता के सूत्र लिख लेते हैं। तो वोल्टता का सूत्र क्या होगा यहाँ पर, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, तो इसको समीकरण एक दे दो। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में वोल्टता जो होता है वो किसके बराबर होता है, जब प्रेरक कुंडली में एसी धारा प्रवाहित करते हैं हैं, तब इसमें जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कुंडली है, इस कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, माइनस एल डी आई बटे डी टी होता है। इसके पहले चैप्टर में देखे थे। ठीक है, कितना उत्पन्न हो जाता था, माइनस एल डी आई बटे डी टी, जहाँ पर डी आई बटे डी टी इक्वल टू क्या होता है, धारा में परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, जहाँ डी आई बटे डी टी धारा में परिवर्तन की दर है, धारा में परिवर्तन की दर है। ठीक, कितना हो गया। अब किरचॉफ के नियम के अनुसार की नियम, किरचॉफ के नियम से होता है, वोल्ट जो होता है, वोल्ट और प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों को जब हम लोग घटाते हैं तो ये जीरो के बराबर होता है, डी आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये होता है। तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, किसको, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है उसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बटे डी टी हो गया। ठीक है, समीकरण एक देखो, समीकरण एक क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो वहां पर क्या कर देंगे, इसमें समीकरण एक में V का मान पुट कर देना है। ठीक, तो V इक्वल टू क्या हो गया था, माइनस प्लस में होता है एल डी आई बटे डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर V का मान किस में रखना है, समीकरण एक में, समीकरण एक में V का मान रखने पर, तो V का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, एल डी आई बटे डी टी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कितना हो जाएगा, इस L को इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, डी आई बटे डी टी इक्वल टू वी नॉट बटे एल साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये क्या है, किसी क्षण धारा परिवर्तन की दर के लिए समीकरण मान सकते हैं इसको। ठीक है, इस पूरे समीकरण को हम लोग को टी के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन, अवकलन नहीं करना है,
तो समाकलन करेंगे, ठीक है। इस समीकरण को t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो ये जो होता है, समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा। तो एक डी आई बटे डी टी का क्या होगा, मान आई हो जाएगा, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर किसका समाकलन होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। पहले समझ नहीं आया होगा तो पहले मैं बताया था, तो उसमें इसको पूरा बताया था, ठीक है। उसमें एक बार देख लेना क्या होता है, माइनस ओमेगा टी बटे ओमेगा होता है, ठीक। अब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का सूत्र क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बटे एल ओमेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस को भी बाहर निकाल दो, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक। क्या होता है सूत्र, साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, ओमेगा है सिर्फ, कि ओमेगा टी, ओमेगा टी है, तो क्या हो जाएगा ये वाला सूत्र हम लोग का, आई इक्वल टू माइनस वी नॉट एल ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 और माइनस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब माइनस को ले जाना है अंदर हम लोग को, ठीक है। कौन से माइनस को, इस वाले माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में। तो माइनस ओमेगा टी है, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और पाई बाई 2 किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये वाला सूत्र अब हम लोग का क्या बन गया, आई इक्वल टू वी नॉट एल ओमेगा, या ओमेगा एल लिख सकते हैं इसको, ओमेगा एल कोष्टक में क्या, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को कंपेयर करना है किससे, समीकरण एक से, या हाँ यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, देखो ये किसका मान है, आई का मान है, ठीक है। आई इक्वल टू यहाँ पर ये मान लो, ये सबको मान लेते हैं आई नॉट के बराबर, ठीक है। तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बटे ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। ये माने हैं हम लोग, ठीक। तो ये समीकरण अब क्या बन जाएगा हम लोग का, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हो गया, ठीक है। और ये किसी धारा के लिए क्या होता है, समीकरण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर धारा जो है, धारा का मान कितना है, ओमेगा माइनस पाई बाई 2 होता है, ठीक है। जबकि वोल्ट का मान क्या है यहाँ पर, साइन ओमेगा टी है। तो दोनों में कला में अंतर कितना है, कितना डिग्री का इसमें अंतर है, पाई बाई 2 का, 90 डिग्री का क्या है यहाँ पर अंतर है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों का कलांतर निकालेंगे तो क्या होगा, इस ओमेगा टी में मैं ओमेगा टी माइनस पाई को, पाई बाई 2 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, ठीक है। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस पाई बाई 2, ये माइनस अंदर में जाके गुणा होगा, तो ओमेगा टी किस में आ जाएगा, माइनस में, और पाई बाई 2 किस में आ जाएगा, प्लस में, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, तो जीरो हो गया वो, ठीक है। बचा क्या है, पाई बाई 2। तो कलांतर कितना कितना होता है, वोल्ट, और इससे क्या निकलता है, मतलब वोल्ट और धारा के बीच में जो कलांतर होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, फेज ग्राफ, तो क्या बनेगा, मान लो ये हम लोग का क्या, कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है हम लोग का, एक्स एक्सिस है। ये है एक्स एक्सिस, मान लो ये किसका है,
ये मान लो हम लोग को वोल्ट को दर्शाता है, ठीक है। तो धारा कितने बाद रहेगा इसका, 90 डिग्री के बाद, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा, ठीक। तो ये हम लोग को किसको दर्शाता है, ये जो पॉइंट है वो है वोल्ट के लिए, और ये जो पॉइंट है वो किसके लिए है, आई के लिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, पाई/2 का अंतर है, ठीक। और सिर्फ वोल्ट के बीच में कितना अंश का कोण बनता है, ओमेगा टी का कोण बनता है। यहाँ पर कितना बना है, ओमेगा टी बना है, तो यहाँ पर कितना बनता है, ओमेगा टी बनता है, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, मतलब आई और वी के बीच में कितना अंश का कोण बनता है, ओमेगा टी की 90 का बनता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ जो धारा होगा वो उससे 90 डिग्री अग्रगामी होगा कि पश्चगामी, पीछे है ना, नीचे में, ठीक है। तो क्या होगा, पश्चगामी होगा, ठीक। मान लो कि ये हम लोग का क्या है, प्रतिवर्ती धारा के लिए ग्राफ है, ये मान लो क्या है, इसका वोल्ट है, ठीक। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है, वोल्ट। इसका 90 डिग्री में क्या रहेगा, पश्चगामी धारा रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर समान कला में होंगे ना, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बनेगा इसका, ऐसे, ठीक। दोनों में अंतर कितने का है, 90 डिग्री का अंतर है, ठीक। ये वाला जो है वो किसका है, वोल्ट का है, और ये वाला जो है वो किसका है, आई का है, ठीक। ये तो हो गया, हम लोग कहाँ तक निकाले हैं, अंतर निकाले हैं, आई निकाले हैं, लेकिन अभी क्या बचा है, कालांतर निकालना बचा है। कालांतर निकालना नहीं पड़ता इसमें ना, कालांतर तो यही हो गया। कालांतर कितना होता है इसका, 90 डिग्री कालांतर होता है, ठीक है। अभी क्या निकालना बाकी है, प्रतिघात। अब समीकरण 3 से वी नॉट बटे आई नॉट, यही होता है ना, किसका सूत्र, किसका सूत्र होता है, वी बटे आई किसका होता है, ओम का नियम का, ठीक है। तो समीकरण 3 से हम लोग उसको किस फॉर्म में लिखे हैं, वी नॉट बटे आई नॉट के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी तुलना किससे करेंगे, ओम के नियम से इसकी तुलना करने पर, तो ओम के नियम क्या होता है, वी बटे आई इक्वल टू आर होता है, ठीक है। से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रेरकीय कुंडली होता है उसमें जो बाधा, वो जो बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, ऐसी परिपथ में, उसको क्या बोला जाता है, प्रतिघात बोला जाता है, ठीक है। प्रतिघात बोलते हैं, तो इसलिए ये जो होगा वो किसके लिए होगा, प्रतिघात के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर आर की जगह क्या है, ओमेगा एल है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, उसमें रुकावट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तुलना करने पर क्या होगा, ओमेगा एल एसी परिपथ में, एसी में, एसी एसी परिपथ में क्या कर रहा है, एसी परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट है, ठीक है। अब जहाँ पर प्रेरक कुंडली होता है वहाँ पर जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। और प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसके लिए है, प्रेरक कुंडली के लिए है, इसलिए उसमें क्या लगा देंगे, एल एल, ठीक है, एक्स एल हो जाएगा। और यहाँ पर जो मान आया है, कितना मान आया है, ओमेगा एल, तो इसलिए कितना आ जाएगा, ओमेगा एल। तो इसका प्रतिघात कितना आ जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही निकाल लो। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ठीक। तो ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, 2 पाई न्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक्स एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू एल, जहाँ पर न्यू क्या है, न्यू क्या होती है, आवृत्ति है। न्यू जो है वो क्या है, आवृत्ति है,
बस फाइनल समीकरण।